नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, एरोका रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के इस प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज से एक नई सीरीज़ निकाल रहा हूं आप लोगों के लिए, लर्न पामिस्ट्री, यानी कि हस्तरेखा विज्ञान सीखने के लिए कि कैसे हाथ की रेखाएं या हाथ की बनावट, उंगलियों की बनावट, अंगूठे की बनावट हम लोगों के कैसे व्यक्तित्व को बताती है। हम अपने बारे में तो और डीपली जानते ही हैं, उसको अपने हाथ से रिलेट कर सकते हैं, प्लस दूसरों के हाथ को, क्योंकि हमारा क्या है कि जीवन दूसरों के साथ ही बीतता है। तो अगर हम दूसरे को और अच्छे से समझ लें, उसको, उसके व्यक्तित्व को समझ लें, तो उसको डील करने में हमें और आसानी होगी। तो इस जो पामिस्ट्री के जो ये मेरे लेसन्स रहेंगे, इसमें डेली जब भी ये मेरा वीडियो आएगा, आपको थोड़ा ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जिनको आप यूज़ करके ना केवल पामिस्ट्री सीख सकते हैं, बल्कि उसको यूज़ करके अपने जीवन को और अधिक मीनिंगफुल बना सकते हैं। लोगों से डील करने में आपको और सहूलियत भी होगी, कन्वीनियंट भी होगा। तो आज जो पहला हमारा चैप्टर है साथियों, वो हाथ के ऊपर है, हाथ की बनावट के ऊपर है कि हाथ की बनावट जो है वो कैसे व्यक्तित्व को बताती है। इसके दो तरीके से हम इसको वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो हो सकता है कि एक सात्विक हाथ हो गया, राजसिक हो गया, तामसिक हो गया, जिनमें ये गुण होते हैं, प्लस इनके कॉम्बिनेशन से जैसे सात्विक राजसिक हो गया, राजसिक तामसिक हो गया। पर ये एक जनरल भाषा में प्रयोग नहीं होते, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसको मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया है। एक साधारण हाथ कैसा होगा, एक कर्मठ का यानी कि जो काम करने वाले होंगे उनका कैसा होगा, दार्शनिक का हाथ कैसा होगा, कलात्मक हाथ कैसा होगा। तो इस तरीके से मैंने इसको 7 वर्गीकरण किए हैं। मेरी कोशिश है कि इसको इतनी इजी भाषा में आप लोगों को बताऊं कि आप उसको इजीली ग्रैस्प कर सको, उसको अच्छे से समझ सको। और अगर आप इसको समझ जाएं, अच्छे से ग्रैस्प कर पाएं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। और आपकी अगर कोई क्वेरी होती है उसको भी पूछना ना भूलिएगा। दूसरा साथियों, आप मेरा ये प्रोग्राम YouTube चैनल पे देख रहे हैं, इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों से भी शेयर करें। एक तो उनको भी नॉलेज मिलेगी, प्लस जो मैं हर संडे वीकली हॉरोस्कोप डालता हूँ, साप्ताहिक राशिफल डालता हूँ, उसको भी फॉलो करके आप लोग अपना जो आने वाला समय है उसको बहुत अच्छा सा बिता सकते हैं। और साथियों, मैं चाहूँगा कि आप मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मेरे को फॉलो करें। मेरी जो वहाँ पर और इन्फॉर्मेशन आती है वो भी आपको हमेशा मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का, इसका शुभारंभ करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेके, माँ भगवती का नाम लेके, कि हम सबको वो सहायता करें इस ज्ञान को अर्जित करने की, इसको सीखने की। तो आइए शुरू करते हैं पहला अध्याय लर्न पामिस्ट्री का। साथियों, हाथों का जो वर्गीकरण है उसको करने के अलग अलग तरीके हैं। तो जो हम अपने इस लेसन में कर रहे हैं उनको इन 7 वर्गीकरण में ले रहे हैं कि एक प्रारंभिक हाथ कैसा होता है, वर्गाकार हाथ, दार्शनिक हाथ, मेहनती या कर्मठ लोग जो होते हैं उनका हाथ कैसा होता है, कलात्मक हाथ यानी कि जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं, कला के प्रति जिनका रुझान होता है, उनके हाथ कैसे होते हैं, एक आदर्श हाथ कैसा होगा और एक मिश्रित हाथ कैसा होगा, मिक्स जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो सबसे पहले लेता हूं मैं प्रारंभिक प्रकार का हाथ, जिसे एलिमेंट्री टाइप भी कह सकते हैं। साथियों, पहले तो ये समझें कि जिस प्रकार से हमारा जो फेस होता है उसकी रीडिंग करके कोई भी जिसको फेस रीडिंग आती है वो उसके बारे में बता सकता है कि वो कैसा है, कैसा नहीं, उसका व्यक्तित्व कैसा है। ऐसे ही जो पामिस्ट्री जानते हैं, हस्तरेखा विज्ञान जो जानते हैं, वो लोगों के हाथ देख के, हथेली की बनावट देख के, उनके टेक्सचर देख के, कलर देख के, उसका शेप देख के उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एलिमेंट्री टाइप। ऐसा जो होता है, नॉर्मली ये हाथ जो होता है खुरदरा व भारी होता है। ये शेप भी अगर हम बात करें, शेप इसकी बिडोल होती है। उंगलियां ऐसे हाथों में छोटी होती हैं और नॉर्मली ऐसे हाथों में बाल भी पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है रोटी कपड़ा मकान। उनकी सारी जिंदगी रोटी कपड़ा मकान के आसपास ही घूमती रहती है। अगर बेसिकली देखें, मेहनत वो करना नहीं चाहते और बुद्धि का प्रयोग वो कर नहीं सकते। फ्यूचर की ऐसे लोगों को चिंता नहीं होती है।
तो ये प्रारंभिक हाथ होता है। नॉर्मली ऐसा हाथ बहुत ही कम देखने को मिलता है, या ऐसे लोगों में मिलेगा जिनमें ये गुण जो मैंने बताए गए हैं। तो अब हम लेते हैं दूसरे तरीके का हाथ, जिसे वर्गाकार हाथ भी कहा गया है या स्क्वायर टाइप कहा गया है। अगर आपको और भी देखना हो कि कौन सा स्क्वायर है, तो आप अपना अगर देखना चाहे या किसी का देखना चाहे, उस हाथ की एक फ़ोटो खींच लें। अब उस फोटो में जो इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे, और जो सबसे छोटी उंगली है उसके नीचे, अंगूठे के नीचे पोरवे जो होता है उसमें, और जो चंद्र आपका स्थान है उसके नीचे एक एक बिंदु अगर आप लगा दें और उनको मिलाएं, तो ऑलमोस्ट ये चौकोर बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। अगर ये स्क्वायर बन रहा है तब भी उस व्यक्ति में ये सब गुण होते हैं। ये जब चकोर बन जाता है तो इसको एक तो हम लोग दी बेस्ट हाथ भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इससे अच्छे हाथ नहीं होते, पर नहीं, अधिकतर ऐसे व्यक्तियों में अच्छे गुण पाए जाते हैं। इनमें असाधारण विशेषताएं होती हैं जो नॉर्मली सब लोगों में नहीं होती हैं। एक तो ऐसे लोग भौतिकवादी होते हैं और व्यवहार कुशल ज़्यादा होते हैं। ये लोगों से व्यवहार बनाने में बड़े सक्षम होते हैं। झूठी शान शौकत से बहुत दूर होते हैं लोग। वास्तविक जीवन में विश्वास रखते हैं, और अगर देखा जाए तो मोरलेस ऐसे लोग समाज सेवा में और धार्मिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सात्विक नेचर के ज़्यादा होते हैं ये लोग। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये अपना लॉस उठा के, अपनी हानि उठा के भी दूसरों की सहायता करने से नहीं चूकते हैं। ये एक संतुलित जीवन जीते हैं। हर एक बात को तर्क की कसौटी पे, यानी कि ये सही है कि नहीं है, इस कसौटी पे खरा अगर कोई चीज़ उतरेगी तभी उसको मानते हैं। ये जिंदगी में धन वैभव सब पाना चाहते हैं और उसके पीछे ये लगे भी रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं उन चीज़ों को पाने का। धैर्य लगन इनकी मेन संपत्ति होती है, मेन एसेट्स इनका धैर्य लगन होता है, और ऐसे व्यक्ति अधिकतर जीवन में बहुत सफल होते हैं। तो ये था साथियों उन व्यक्तियों के बारे में जिनका हाथ वर्गाकार होता है, यानी कि स्क्वायर होता है। अब अगर हम अगले की बात करें, अगला क्लासिफिकेशन आता है दार्शनिक का, यानी कि फिलोसफिकल हाथ। ये ऐसा हाथ अगर आप देखें अक्सर लोगों का जैसे ना थोड़ा सा फूला हुआ, थोड़ा गधेला टाइप का होगा, और जो उनके जो ज्वाइंट्स होते हैं वो बड़े क्लियर होते हैं। हाथों में एक लचक होती है और उंगलियों के जो जोड़ होते हैं वो एकदम स्पष्ट होते हैं। और अगर बात करें थोड़ा सा ये आगे से पतला भी होता है, अपेक्षाकृत पूरे हाथ की अपेक्षा आगे से थोड़ा पतला होता है। ये हाथ ऐसे व्यक्ति के होते हैं जो हमारे आसपास के लोगों में जो सर्वोत्तम लोग कहलाते हैं, सबसे अच्छे लोग होते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जो आगे बढ़े हुए होते हैं, ये हाथ नॉर्मली ऐसे लोगों का होता है। इन लोगों के आदर्श बहुत अच्छे होते हैं, ये आदर्शों को मानते हैं, उनमें पूरी आस्था रखते हैं, और ये व्यक्ति ऐसी पोस्ट पर होते हैं या ऐसे काम करते हैं जो समाज का नेतृत्व और मार्गदर्शन करते हैं। इनका एक और बहुत ही बड़ा गुण होता है कि ये हमेशा ज्ञान प्राप्ति में लगे रहते हैं। इनका उद्देश्य रहता है कि और अधिक कोई ज्ञान प्राप्त कर लें। बड़े बड़े धार्मिक नेता, दार्शनिक, साहित्यकार, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग धन की अपेक्षा सम्मान को अधिक महत्व देते हैं, कि अगर इनके सामने दो ऑप्शन हो कि आपको धन चाहिए या सम्मान चाहिए, तो हमेशा सम्मान को चुनते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य मानव जीवन का उत्थान करना होता है। इसलिए इसको दार्शनिक हाथ बोला जाता है, फिलोसफिकल हाथ बोला जाता है। ये था तीसरे प्रकार का हाथ। अब हम चौथे प्रकार का हाथ लेते हैं। ये मेहनती हाथ कह सकते हैं, कर्मठ लोगों का हाथ कह सकते हैं, ऐसे लोगों का हाथ कह सकते हैं जो हाथों से काम ज़्यादा करते हैं। राइट। इनकी जो हाथों की चौड़ाई है वो लंबाई से अधिक होती है। नॉर्मली अगर हम देखें, अभी हमने जैसे दार्शनिक हाथ की बात की या आगे कलात्मक हाथ की भी बात करेंगे, उनके विपरीत इनमें जो चौड़ाई है वो लंबाई से ज़्यादा अधिक होती है। थोड़े से हाथ जो है वो सुंदर नहीं होते हैं। अगर देखा जाए हाथों को, हथेलियों को, तो वो बहुत सुंदर नहीं होते, थोड़े से बेडोल टाइप के भी दिखाई देते हैं। हाथों की जो उंगलियों के सिरे होते हैं वो कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं और फैले हुए होते हैं। अक्सर आप देखें आपके घर में जो काम करने आएंगे, जो मिस्त्री होंगे, जो मजदूर होंगे, उनके हाथ अधिकतर इस टाइप के ही आपको दिखाई देंगे। ये स्वभाव से बड़े परिश्रमी और मेहनती होते हैं,
खाली ये लोग नहीं बैठ सकते। अगर आप इनको कहो कि खाली बैठ जाओ, हम आपको पैसा देंगे, तो ये खाली बैठने को तैयार नहीं है। मेहनत कर लेंगे, जिस तरीके की भी मेहनत हो वो कर लेंगे। और दूसरा, ये लोग भावनाओं में नहीं बहते कि जो है सो है, क्योंकि इनका रुझान काम के प्रति होता है, तो भावनाओं में ये लोग नहीं बहते, थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये। तो इस टाइप के लोग मेहनती ज़्यादा होते हैं, कर्मठ होते हैं, और इनका मेन उद्देश्य होता है अपने हाथों से काम करके कमाना। ये बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करने में सक्षम नहीं होते नॉर्मली। तो ये था चौथे प्रकार का हाथ। अब हम लेते हैं पांचवें प्रकार का हाथ, या जिसे कह सकते हैं कलात्मक या आर्टिस्टिक। साथियों, ये जैसे नाम से ही बता रहा है, ये उन व्यक्तियों के हाथों में ज़्यादा होता है जो कला के प्रति जिनका रुझान होता है। इस तरीके का हाथ अगर आप देखें, हाथ उनको पकड़ें अगर आप, तो ये काफ़ी नर्म, मुलायम और खूबसूरत होते हैं। आपको उस हाथ को पकड़ के ही अलग सा फील आ जाएगा। इनकी जो उंगलियां होती हैं वो नुकीली और पतली होती हैं। आप अधिकतर देखिए, जितने कलाकार होते हैं जो अच्छी ड्राइंग वगैरह भी बनाते हैं, उनकी उंगलियां काफ़ी पतली और नुकीली टाइप की होती है, क्योंकि उनको ब्रश पकड़ने में, पेंसिल पकड़ने में ये भगवान की तरफ से ही देन होती है कि उनको वो सहायता करती है, क्योंकि वो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है, इसलिए भगवान ने उनको हाथ वैसा ही दिया। जैसे कि ऊपर की हमने बात की थी मेहनती लोगों का हाथ, तो उनके हाथ चौड़े थे क्योंकि उनको हाथ से ज़्यादा मेहनत करनी है। जो कलात्मक हाथ है, आर्टिस्टिक लोगों का हाथ है, इनको हाथ से मेहनत नहीं करनी, हाथ से अव्वल दर्जे की चीज़ें बनानी है, कलाकारी करनी है। तो इसलिए इनके हाथ काफ़ी सुंदर, पतले। ये लोग नॉर्मली सौंदर्य प्रेमी होते हैं, सौंदर्य के प्रति इनका रुझान होता है। या तो ये खुद अच्छे कलाकार होते हैं, या इनका कला के प्रति बहुत ही अच्छा रुझान होता है, और कला के पारखी भी होते हैं। साथ ही जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकूं, पर अच्छी ड्राइंग की मेरे को पहचान अगर होगी तो इस तरीके का हाथ मेरा होगा। ऐसे लोग कला के क्षेत्र में बहुत ही जल्दी ऊपर उठ जाते हैं, पर ये लोग व्यवहारिक कम होते हैं, क्योंकि कलाकार हैं, कलाकार व्यवहारिक कम होता है, भावनाओं में बह जाते हैं। ये लोग नॉर्मली प्रैक्टिकल कम होते हैं, इसीलिए इनके साथ अधिकतर मॉनेटरी प्रॉब्लम बनी रहती है। जिंदगी भर इनको थोड़ी सी पैसे की कमी रहती है। पर अगर ऐसा ही हाथ, ऐसे कलात्मक हाथ जो है थोड़ा सा कम लचीला अगर हो जाता है, तो ये अपने कला से पैसा कमा भी सकते हैं। तो ये था कुछ कलात्मक यानी कि आर्टिस्टिक हाथ के बारे में। अब हम छठी इसकी क्लासिफिकेशन लेते हैं, जो कि है आदर्श तरीके का हाथ, जिसे आइडियलिस्टिक भी बोल सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि ये सबसे अच्छा हाथ होता है। एक नाम दिया गया, वर्गीकरण किया गया, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसको एक आदर्श व्यक्ति में देखते हैं। इस तरीके के हाथों का जो बनावट होती है वो काफ़ी सुडौल होती है, और जो त्वचा का रंग जो होता है वो काफ़ी गुलाबीपन लिए हुए होता है। त्वचा मुलायम, और उंगलियां जो होती हैं वो एप्रोप्रिएट होती है, जिसे कह सकते हैं समानुपातिक होती है, कि एक अच्छे अनुपात में सारी की सारी उंगलियां होती हैं। अधिकतर ऐसे हाथ जो हैं वो धनी और जो गतिशील लोग होते हैं, जो हमेशा मूव करते रहते हैं, जो आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के हाथों में मतलब ऐसे व्यक्तियों का ऐसा हाथ होता है। नॉर्मली ऐसे व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में चुने, जो भी क्षेत्र चुने, उसमें बहुत मन से घुस जाते हैं और उसमें अक्सर वो ऊपर उठ जाते हैं। पर क्या होता है कि कई बार क्योंकि ये चीज़ों की अति भी कर देते हैं, इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाते हैं, तो ज़्यादा इन्वॉल्व होने से कई बार इनको समाज जो है उस दृष्टि से एक्सेप्ट नहीं करता, बट दे डोंट केयर, क्योंकि वो तो अपने में ही मग्न है, अपने को उस चीज़ में दी बेस्ट करने में लगे रहते हैं। कठोर संघर्षों का मुकाबला ये लोग नहीं कर सकते, जबकि नाम था आदर्शात। आदर्शात में ये गुण होना चाहिए, पर ये उसके विपरीत अगर इनके जीवन में कठिनाइयाँ आ जाती हैं तो इसका बहुत अच्छे से मुकाबला नहीं कर सकते। ये सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं कि मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, और उसमें ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए ये समाज में बहुत ज़्यादा फिट नहीं होते हैं, क्योंकि व्यवहार कुशल नहीं होते।
एक और साथियों इनमें गुण ज़्यादा होता है कि जब इनके पास पैसा होता है तो ये बहुत ही लग्जीरियस लाइफ अपनी जीते हैं, और जब पैसा नहीं होता तो फाके मारने में भी हिचकिचाते नहीं है। दोनों स्थितियों में ये इंजॉय करते हैं, लाइफ को नॉर्मल जीते हैं। पर अधिकतर ये भी देखा गया है कि आखिर के समय में, यानी कि जीवन के जब उतार होता है उस समय अधिकतर इनको असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, ये था छठा क्लासिफिकेशन, हाथों का आदर्श यानी कि आइडियलिस्टिक। और अब हम लेते हैं सातवां प्रकार ऐसा है कि जो इन 6 में से कहीं पर भी फिट नहीं बैठता, जिसमें हर एक का थोड़ा थोड़ा गुण होता है, इसलिए उसको मिक्स टाइप ऑफ पाम बोला जाता है या मिश्रित कहा गया है। जैसा कि अभी पता है, ये जो अब तक मैंने 6 बताए हैं, 6 वर्गीकरण किए, इनमें से कोई भी नहीं होता। ये 2-3 हाथों का मिक्सचर होता है, यानी कि आदर्श का या आर्टिस्टिक का हो सकता है, कर्मठ का हो सकता है, साथ में अगर कहें कि जो प्रारंभिक हाथ का, किसी भी 2 या 3 हाथों का ये मिक्सचर हो सकता है। ये हो सकता है जैसे हथेली है वो वर्गाकार हो और उंगलियां जो हैं वो आर्टिस्टिक वाली हो। तो इस तरीके से 2-3 हाथों का ये नॉर्मली मिक्सचर होता है, इसलिए इनके हाथों को देख के बहुत इजीली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। पर ऐसे लोग अक्सर कार्य आरंभ तो कर लेते हैं, पर असफलता के डर से उसको छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो आप देखे हो कि बार बार वो काम शुरू करता है और असफलता के डर से काम बंद कर देता है, तो आप जब उसका हाथ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका मिश्रित हाथ है। ऐसे व्यक्ति अधिकतर उनको लगातार असफलताएं भी मिलती रहती हैं और वो निराशावादी प्रवृत्ति के होते हैं। आई थिंक यही रीज़न भी होता है उनको असफलता मिलने का, क्योंकि उनके ऊपर निराशावादी ज़्यादा रहती है कि अरे यार, मेरे तो कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में कोई गुण नहीं है, या जो मैं करूंगा उसमें सफल नहीं होऊंगा। कुल मिला के बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव विचारों के रहते हैं, निराशावादी रहते हैं। सफलता के लिए दूसरों के प्रति उनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। एक तो ये रीज़न जो अभी मैंने आपको बताया कि ये निराशावादी होते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा जल्दी सफलता नहीं मिलती। फिर भी अगर ये लगते हैं तो दूसरों की अपेक्षा इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सफलता प्राप्त करने के लिए, और इनका जीवन बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। जीवन में ना तो ये बहुत कुछ ऊंचा कर पाते हैं, ना इनके बहुत ऊंचे सपने होते हैं। कुल मिला के ये मिश्रित हाथ एक बहुत ही साधारण व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो साथियों, ये था पामिस्ट्री यानी का हस्तरेखा विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसमें कि हमने हाथों की बनावट के बारे में जाना। और अब आप अपने आसपास के व्यक्तियों के बारे में, घरों में जैसे जो आपके साथी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको देखिए और इस हाथ से कंपेयर करिए कि जो बातें इसमें बताई गई हैं वो फिट बैठती हैं कि नहीं। अगले वीडियो में कुछ और बातें करेंगे इस हस्तरेखा विज्ञान के बारे में। तब तक आप लोग सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।